द्वारा संचालित ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, लेसन नंबर 14, आंसर टू व्हाट, यानी व्हाट से शुरू होने वाले प्रश्न और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न, उनका उत्तर हम किस प्रकार से देते हैं। तो क्वेश्चन यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आंसर यस या नो में दिया जाता है, और व्हाट से शुरू होता है तो कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। अर्थात जब कोई प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, या कैन, कुड, मे, माइट, अन्य सभी प्रकार के जो इंग्लिश में 24 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब मानते हैं अपन, उनमें से जब कोई भी वाक्य शुरू होता है तो उसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है। इसके लिए कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न, तो उसमें लिखा आर दे मैन, अपन को इसमें उत्तर यस में लिखना है, तो यस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसका है सब्जेक्ट दे, फिर हेल्पिंग वर्ब वापस लिखना आर, फिर मैन, यस दे आर मैन। इज द सरयू अ रिवर, तो यस द सरयू इज अ रिवर। फिर इज दिस अ स्कूल, यस इट इज अ स्कूल। इज ही अ फार्मर, नो ही इज नॉट अ फार्मर। इसमें हमने कुछ प्रश्नों को उत्तर यस में दिया और कुछ का नेगेटिव में नो में दिया। जब नो में उत्तर देते हैं तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद नोट लिखना जरूरी होता है। अब है व्हाट से, व्हाट आर दे, तो दे आर मैन। व्हाट इज द सरयू इज अ रिवर। व्हाट इज दिस, इट इज अ स्कूल। व्हाट इज ही इज अ ड्राइवर। इस प्रकार से हमने हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड व्हाट से शुरू होने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 14, आंसर द दीज क्वेश्चंस। नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, इनके उत्तर देना है। जैसे इज द ताज ब्यूटीफुल, यस द ताज इज ब्यूटीफुल। व्हाट इज अ मैंगो, तो मैंगो इज अ फ्रूट। व्हाट इज दीपावली, दीपावली इज अ फेस्टिवल। इज द लॉयन एन एनिमल, यस द लॉयन इज एन एनिमल। आर लीव्स रेड, नो लीव्स आर नॉट रेड। अब बी में है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो हिंदी में लिखे गए हैं इनको इंग्लिश में अनुवाद करना है। जैसे क्या, ये बछड़े हैं, तो इसमें क्या शब्द है वो सबसे पहले आ गया है। जब वाक्य हिंदी में क्या सबसे पहले आता है तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ता है। हम लिखेंगे आर दीज काउच। गायें क्या है, तो व्हाट आर काउच। वह देशभक्त है, ही इज पैट्रियट। तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड। क्या मैं गायक हूँ, एम आई अ सिंगर, या एम आई सिंगर। इस प्रकार से। अब है टेस्ट 2। पहला प्रश्न पूछा है कि मेक दी सेंटेंसेस नेगेटिव, इन वाक्यों को नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे पहले वाक्य में हैज है, दूसरे में इज है, तीसरे में हैव, चौथे में हैज और पांचवें में आर, इनके तुरंत बाद नोट लगा करके नेगेटिव बनाना है। प्रश्न क्रमांक बी में है चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो इंटरोगेटिव बना है, इंटरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। तो वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब, जैसे पहले वाक्य में हैज, दूसरे में इज, तीसरे में हैव, चौथे में हैज और पांचवें में आर, ये सब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। यानी जैसे हैज है वो ही से पहले आएगा, तो ही हैज, इज दैट, हैव आई और हैज दिस कोट और आर वी। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अन्य जो वाक्य पूरा लिखा हुआ वैसा का वैसा, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ये विशेष ध्यान करना। और यदि किसी वाक्य में नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए नोट को हटाने की आवश्यकता नहीं है, वो रहेगा। चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस,
यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनको अफर्मेटिव बनाना है। जैसे इज सी अ डॉक्टर, यू आर नॉट वीक, हैज़ ही अ रूलर, दे हैव नो बसेस, आई एम नॉट योर नेबर। तो इन वाक्यों में अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में जो वाक्य लिखा हुआ है वो पूरा लिखना। यदि किसी वाक्य में नोट आया हुआ है तो नोट हटा देना, प्रश्नवाचक निशान आया हुआ है तो उसको हटा देना। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, आर, एम, हैज, हैव। तो रमेश हैज अ जीप, द हॉर्स इज एन एनिमल, ट्रीज आर ग्रीन लीव्स, ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स करना है। इसमें पीडीएफ में थोड़ा मिसप्रिंट है तो इसमें ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स कर देना। वी हैव 20 चेयर्स, आई एम नॉट अ रिच मैन, द अर्थ इज अ प्लेनेट, द काउ हैज अ लॉन्ग बुशी टेल, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बैट्स। आगे ई में दिया हुआ है आंसर दिस क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर देना है आवश्यकता अनुसार। जैसे व्हाट इज़ द पिजन, तो कबूतर क्या होता है, तो हमको पता है द पिजन इज अ बर्ड। इज द स्काई ब्लू, अब ये प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो पूछा है क्या आसमान का रंग नीला होता है। यस द स्काई इज अ ब्लू, यस लिखना है इसमें। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैज़ योर क्लास, तो इसका उत्तर सीधा लिखना है माई क्लास हैज़ 20 टीचर्स, 20 स्टूडेंट्स। हैव बर्ड्स विंग्स, क्या पक्षियों के पंख होते हैं। यस बर्ड्स हैव विंग्स। आर दीज पीकॉक्स, तो इसका उत्तर नो दीज आर नॉट पीकॉक्स। हैज़ द अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स, यस द अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। हाउ मैनी फोटोज हैव यू, आपके पास कितने चित्र हैं या कितने फ़ोटो हैं, तो आई हैव 250 फोटोज़, या इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो आंकड़ा। व्हाट इज़ द कावेरी, कावेरी क्या है, तो द कावेरी इज अ रिवर। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह कवि नहीं है। ही इज नॉट पोइट, क्या राम के पास 9 रंग है। हैज राम 9 कलर्स, तुम्हारे पास कितने काम हैं। हाउ मैनी वर्क्स हैव यू, ये घड़ियाँ नहीं हैं। दीज आर नोट वॉचेज, वह एक नक्शा नहीं है। ही इज, इट इज़ नोट, दैट इज़ अ नोट, दैट इज़ नॉट अ मैप। इसमें वह शब्द के लिए दैट करना क्योंकि वह निर्जीव वस्तु है, इसके लिए ही नहीं आ सकता, इसलिए इसको ठीक कर लेना। भैंस क्या है, व्हाट इज़ बफेलो, दीपावली एक त्यौहार है। दीपावली इज अ फेस्टिवल, क्या वे अच्छे मित्र हैं। आर दे गुड फ्रेंड्स। और जी में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ कलर, ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये कलर लिखे हुए हैं, नीचे खालिस्तान में भरना है। जैसे द स्काई इज, तो स्काई का रंग नीला होता है तो ब्लू लिखना है। द लीव्स आर ग्रीन, मिल्क इज वाइट, इंक इज ब्लू, गोल्ड इज येलो, ब्लड इज रेड। इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा हो गया, अपने नोटबुक में करना है। धन्यवाद।